हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे हैं हम लोग और इसका थर्ड भी नहीं, फिफ्थ टाइप के केस पर आ गए हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। तो ये पांचवी कैटेगरी हमारी है और ये लास्ट कैटेगरी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन अब नहीं है, बस एक लॉन्ग क्वेश्चन है आखिरी वाला, बिल्कुल ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक तो सबसे अच्छी बात यह है, हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, ठीक है। हमें शॉर्ट ही करना है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल पे ही क्वेश्चन ओवर है। तो डिस्कस करेंगे द बैलेंस शीट ऑफ ADL। तीन पार्टनर्स हैं A, D और L। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। उसके बाद आपको देखो बैलेंस शीट गिवन है। एसेट्स में कोई गुडविल नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है, कोई तरीके का लॉस नहीं है। लाइबिलिटीज में आपको देखो P&L अकाउंट गिवन है। तो लाइबिलिटीज में P&L अकाउंट गिवन होगा, मान के चलना ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ एसेट्स में होता P&L अकाउंट तब मान के चलते लॉस होता। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज का पैसा होता है, इसको बांटना नहीं, कहीं जनरल रिजर्व की तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वो गलत होगा, इसको नहीं बांटते, ठीक है। फिर लिख रहा है A रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल एंड D एंड L डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो पार्टनर A रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्टनर है A, तो ये आशा रिटायर कर रही है, ठीक है। फर्स्ट पार्टनर है A, तो इस पर मैंने क्रॉस बना दिया 5 के ऊपर, तो याद रहेगा, ठीक है। अब जरा एडजस्टमेंट्स देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 80,000। तो आशा की गुडविल कैसे आएगी, आशा के शेयर से मल्टीप्लाई करके। तो आशा का शेयर कितना है 5/10, ठीक है। तो आशा का शेयर है 5/10 क्योंकि रेशियो क्या है 5:3:2। फिर एडजस्ट करेंगे, गेनिंग रेशियो में ये आता है हमारे को, वर्किंग नोट में मैं इसको फिर भी बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू 57,500। तो फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन करनी है। देखो यहाँ पे ना 2 वर्ड लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लिखा है 2 वर्ड। तो पहले 60,000 थी, अब 57,500 करनी है, तो 2,500 से डिक्रीज करनी है ना, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। फिर है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनानी है, तो ऊपर 1 लाख के 5% हो गए 5,000 के, ये भी रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। फिर है अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज सेटल्ड एट 8,000। देखो हमें क्रेडिटर्स को पैसा देना है 10,000 रुपए और इज सेटल्ड एट 8,000, मतलब 8,000 दे रहे हैं, तो 2,000 बच गए ना। अगर आपको किसी को 10,000 देने हैं और आप उसको 8,000 दे रहे हो तो आपके 2,000 बच गए, तो ये 2,000 का फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएंगे 2,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई है एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के बारे में बोल रहा है, कह रहा था अमाउंट टू बी पेड टू आशा, जो रिटायरिंग पार्टनर है। कौन देगा, दीपा और लता, ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने घर से पैसा लाएंगे। और इसमें अब कंडीशन है, आशा को जितना भी पैसा देना है दीपा और लता देंगे। क्या कंडीशन है कि भाई एक तो ये घर से पैसा लाएंगे, दूसरा इनकी जो कैपिटल्स होगी वो न्यू रेशियो में होगी, ठीक है, न्यू PSR में होगी, और साथ साथ फर्म में 15,000 रुपए बैंक बैलेंस बचना चाहिए, ठीक है। अभी 40,000 दिख रहे, कह रहा है 15,000 रुपए बचना चाहिए, मतलब बचा हुआ पैसा डिफरेंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें जस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हमारे पास एडजस्टमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। तो बाय क्रेडिटर्स लिखेंगे, तो 10,000 रुपए किसी को देने थे, अब 8,000 दे रहे हैं, तो 2,000 का फायदा हो गया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगानी थी, तो ये नुकसान वाली बात है इसलिए डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो 60,000 से 57,500 पे हम आ रहे हैं, तो 2,500 रुपीज सेव हो गए, सेव नहीं हो गए, डेप्रिशिएट हो गए, तो यहाँ आ जाएगा। साथ साथ हमारे को प्रोविजन निकालनी है डाउटफुल डेट्स पे, ठीक है। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 1,00,000 रुपए के डेटर्स हैं, उसके ऊपर 5% की आपको प्रोविजन निकालनी है, तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, पूरा 5,000 रुपीज, ठीक है। और कुछ जाएगा नहीं रिवैल्यूएशन में। तो बड़ी वाली साइड डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड का आप टोटल करोगे तो ये आ रहा है 7,500। बड़ी साइड कॉपी करेंगे दूसरी साइड, ठीक है, तो ये भी 7,500। इसमें से 2,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,500, ठीक है। तो ये क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है, देखो डेबिट साइड बड़ी होती है ना तो आंसर लॉस होता है क्योंकि नुकसान ज्यादा है। तो बाय लॉस, और पार्टनर्स है हमारे पास A, D और L, ठीक है। और ओल्ड रेशियो में ये बटेगा, ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो 5,500 को 5:3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1,100, 1,650 और फिर आएगा 2,750, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है।
अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड में, जब भी डिक्रीज होगी कैपिटल कम होगी तो डेबिट में एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे बाय बैलेंस बीडी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी आपके पास कितना होता है 40, 62, 33, ठीक है। तो 40,000 ये इनकी कैपिटल्स हैं, मैंने देख ली है बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो वहीं से देखकर कॉपी करेंगे 40,000, 62,000 और 33,000। तो इसके बाद आपको देखो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, तो वो भी बांट देंगे ओल्ड रेशो में, 532 है ओल्ड रेशो, ठीक है। तो P&L अकाउंट है 85,000 का, तो ये हो जाएगा 42,500, 25,500 और फिर आएगा 17,000, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। और साथ साथ हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, तो लॉस है ना तो कैपिटल कम होगी, तो लॉस है इसलिए यहां पर एंट्री करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये है लॉस। तो जो भी हमारा प्रॉफिट था, मतलब बेसिकली जो भी लॉस था रीवैल्यूएशन अकाउंट से देख के कॉपी पेस्ट करेंगे। 2750, 1650 और 1100, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री करनी है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, आशा है। तो ये रिटायरिंग पार्टनर है ना, ये आशा रिटायरिंग पार्टनर है। तो ये जो रिटायरिंग पार्टनर है ये क्या करेगा, सैक्रिफाइस, ठीक है। ये शेयर हिस्सा छोड़ रहा है, तो गेनिंग टू रिटायरिंग होता है ना, तो रिटायरिंग को यहाँ पे 2 के साथ लिखेंगे, 2 आशाज कैपिटल अकाउंट। ये मैं गुडविल की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, गुडविल की एंट्री कर रहा हूँ। और गेनिंग पार्टनर कौन है, दीपा और लता। तो बाय दीपास कैपिटल अकाउंट, बाय लतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इनके कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होंगे। उसके बाद हमारे को क्या करना है, अमाउंट्स फिल करने। तो अमाउंट्स अभी नहीं पता, तो उसके लिए हम चलते हैं वर्किंग नोट में। देखो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। तो वर्किंग नोट में हमने लिख ली गिवन इन्फॉर्मेशन। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है तीनों पार्टनर्स की, मैंने शॉर्ट में लिखे नाम ADL, शॉर्ट में लिखे, ठीक है। तो आशा रिटायर कर रही है, तो आशा के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, गुडविल ऑफ द फर्म लिखी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय आशा का शेयर, ये है 5/10, तो ये हमारा कितना हो गया 40,000, ठीक है। तो ए शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया 40,000, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं क्वेश्चन में जब भी इंफॉर्मेशन ना हो पेन रख लो, आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर ए है, तो रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर पेन रखेंगे, ए की रेशियो हाइड हो गई, तो रिमेनिंग रेशियो जो दिख रही है यही हमारी गेनिंग रेशियो है और यही क्या हमारी न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो भी पता चल गई, तो मेरे को गेनिंग रेशियो भी पता चल गई, न्यू रेशियो भी पता चल गई, और वो कितनी है 3:2। किसके बीच में है ये, D/L, ठीक है। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो ये हमारे पास आ गए। तो अब हम जर्नल लिखते हैं यहाँ पे। तो जर्नल क्या होगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, तो D's कैपिटल अकाउंट डेबिट, L's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कंटिन्यूइंग क्या है, टू रिटायरिंग, टू A's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या होता है भाई, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट होते हैं, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, इसी को हम बोलते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। ये गेनिंग होते हैं, फायदा हो रहा है तो इसलिए इनकी कैपिटल काटेंगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम कंपनसेट करते हैं, ठीक है, पैसा देके हम कंपनसेट कर रहे हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सैक्रिफाइसिंग होता है क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं। तो अब हमारे को कितना देना है, इसको 40,000 देना है ए को, तो 40,000 दे देंगे। 40,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा 24,000 और 16,000 रुपीज। तो आपको अमाउंट्स मिल गए ये 24,000 और 16,000, और ये अमाउंट्स को अब हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो भाई आशा रिटायरिंग पार्टनर है ना, इसको पैसा देना है, तो यहाँ लिखेंगे 24,000, लता के साथ लिखेंगे 16,000, और दीपा और लता का अकाउंट से पैसा काटना है, तो यहाँ पर इनके कॉलम से काटना है ना, तो इनके डेबिट में लिखेंगे 24,000 और 16,000, ठीक है। सारा क्वेश्चन डन हो चुका है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री की एडजस्टमेंट करनी रह गई है। तो अभी आप क्या करोगे, आप ना इसको ऐसे कर लो, नॉर्मली सॉल्व कर लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। ऐसा सॉल्व करो जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर है ही नहीं तो हमारा आंसर क्या होता है, ठीक है। तब हम क्या आंसर निकालते, जरा वो निकालते। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, बैलेंस शीट ही निकाल रहे हैं, और अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी रह गई है। तो मैं क्या बेसिकली जानना चाहता हूं कि आशा का करंटली बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, दीपा का करंटली कितना इन्वेस्टेड है, लता का करंटली कितना पैसा इन्वेस्टेड है, और उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट वाला काम, ठीक है। तो आशा के कॉलम का टोटल करा तो ये आपका आ रहा है 1,22,500। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर 1,22,500, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2,750, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट आ जाएगा 1,19,750।
उसके बाद दीपा के कॉलम का टोटल किया तो ये आ रहा है 87,500। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया 87,500, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों आइटम्स तो ये आ जाएगा 61,850। ठीक है। इसके बाद लता के कॉलम का टोटल किया तो ये आ रहा है 50K में से ये गए 16 तो आ गया 32,900। ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 32,900 और नीचे आ जाएगा 50,000। तो बेसिकली ये बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे को क्या समझा रहा है कि आशा का बिजनेस में अभी इतना पैसा इन्वेस्टेड है, बेसिकली जितना इन्वेस्टेड है उतना ही उसको देना होगा ना, ये रिटायर कर रही है तो आशा को इतने पैसे देने, दीपा और लता का हाल फिलहाल इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो ये टू बैलेंस शीट हमारा बाद में बन जाता है बाय बैलेंस BD। ठीक है। अच्छा ये कॉपी पेस्ट करते हैं जरा इन बैलेंसेस को, तो ये आ रहा है 1,19,750, 61,850 और फिर आएगा 32,900। ठीक है। तो फिर ये आएगा। अब हमारे को क्या करना है, अब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें वर्किंग नोट में प्रिपरेशन करनी होगी। तो आप चलते हैं वर्किंग नोट पे। तो बहुत ध्यान से देखना भाई, वर्किंग नोट तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है वर्किंग नोट। तो आप देखो आपके पास एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना है, ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है आपको 40,000। ठीक है। तो आपने 40,000 यहाँ पर लिखना है। मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है भाई, नीचे लिखा है 15,000 मेंटेन करना है। ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है इस चीज पर कि जो मेरा एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है ना 40,000 है, इसमें ना एक चीज हमारे को ध्यान से देखनी है। पॉइंट नंबर डी में एक एडजस्टमेंट गिवन है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्रेडिटर्स को हमने पे करे हैं 8,000 रुपए, 10,000 की जो लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स की वो 8,000 पे सेटल हुई है। इसका मतलब क्रेडिटर को हमने 8,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो आपके पास 40,000 रुपए थे, इसमें से आपने 8,000 रुपए उनको पे करे, तो आपके पास एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, 32,000 का हो जाएगा। बस यही एक एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करनी थी और उसके बाद हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो डन है। ठीक है। तो बाकी तो सेम फॉर्मेट अगर आपको आता है तो हो सकता है अगर आप 40 से पहले कर रहे थे तो इसलिए आंसर ना आ रहा हो। ठीक है। तो अब आ जाएगा 32 से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व तो आंसर आ जाएगा। एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस 32,000 है, मिनिमम कैश बैलेंस 15,000 है, मतलब कि फर्म में से हम कितने पैसे यूज कर सकते हैं भाई, यूज हम कर सकते हैं 17,000 रुपए। 32,000 है, वो बोल रहे हैं 15,000 ही छोड़ो बाकी आप खर्च कर लो। तो 32 में से 15,000 छोड़ेंगे तो खर्च कितने कर सकते हैं, 17,000 खर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दीपा और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लता। ठीक है। तो एडजस्टेड कैपिटल मतलब इनकी जो कैपिटल हमने अभी अभी निकाली थी। ठीक है। तो आशा की आशा को तो पे करना था ना, आशा को बाद में देखते हैं। तो दीपा का कितना है भाई 61,850 और लता का कितना कैपिटल आया था 32,900, ये हमने अभी अभी निकाला था। अब आप देखो रिटायरिंग पार्टनर जो दीपा है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर जो हमारी कौन है, दीपा है, दीपा नहीं है, आशा है, आशा, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, नाम इतने अजीब अजीब है। ठीक है। तो आशा हमारी रिटायरिंग पार्टनर है, तो आशा को हमारे को कितना पैसा चुकाना है भाई, आशा को हमारे को चुकाना है 1,19,750 हमें चुकाने। ठीक है। तो आइडियली क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट क्या है कि जितना भी पैसा हमें रिटायरिंग पार्टनर को चुकाना है वो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर अपने घर से इन्वेस्ट करें। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को यानी कि दीपा और लता को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए फर्म में, 1,19,750 रुपए एडजस्ट करने चाहिए, मतलब कि इन्वेस्ट करने चाहिए। लेकिन फर्म में क्या है कि 17,000 फर्म में से आप कह रहे हैं निकाल लो, तो ये घर से ना 1,19,750 नहीं लाएंगे क्योंकि 17,000 तो फर्म में से खर्च कर लेंगे ना, तो 17,000 रुपीज ये कम लाएंगे। जितना भी आशा को पे करना है उसमें से 17,000 तो फर्म में से यूज हो जाएंगे, तो 17,000 रुपए कम लाएंगे। तो वो घर से कितना पैसा लाएंगे 1,02,750। तो ये अमाउंट यहाँ पर आएगा शॉर्टेज ऑफ कैश ब्रॉड बाय दीपा एंड लता। तो 1,02,750 ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको सारा फोकस करना है इन तीन आइटम्स पे। तो दीपा की कैपिटल इतनी है, लता की कैपिटल इतनी है और दीपा और लता मिलकर इतने पैसे और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनकी पुरानी कैपिटल में इनकी नई इन्वेस्टमेंट, नई कैपिटल को ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी। और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में कौन कौन है पार्टनर्स, खाली दीपा और लता ही है ना, और ये सारी तीनों आइटम्स दीपा और लता को ही बिलोंग करती हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी इन तीनों को ऐड करके। ठीक है। तो ये जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,97,500। तो ये दोनों की मिलाकर कैपिटल है। और अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में एक कंडीशन ये थी कि इनकी कैपिटल न्यू रेशियो में होनी चाहिए। तो इनकी कैपिटल आपको न्यू रेशियो में करनी है, तो न्यू रेशियो क्या होगी भाई, D/L जो होगी, हमारे पास न्यू रेशियो है 3:2।
2, ठीक है। गेनिंग रेशो न्यू रेशो आपकी सेम ही है इस क्वेश्चन में, और न्यू रेशो वैसे मेंशन्ड भी है 3:2, ठीक है। गेनिंग रेशो भी 3:2 थी, न्यू रेशो भी 3:2 है। तो ये इनकी न्यू कैपिटल है जिसको 3:2 में बांटोगे, और यही आपका नए वाला टू बैलेंस सीडी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। देखो भाई, अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास टू बैलेंस सीडी आ गया, ठीक है। टू बैलेंस सीडी आ गया। टू बैलेंस सीडी मतलब कि इनका एक्चुअल कैपिटल कितना होगा, तो ये हमने अभी अभी निकाला था कि 1,97,500 को बांटेंगे न्यू रेशो में, जो कि होगा 3:2 में। तो ये कैपिटल किसका होगा, डी और एल का, ठीक है। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इनका कैपिटल रहेगा। तो ये आ जाएगा 1,18,500 डी में और 79,000 एल में, ठीक है। तो ये इनका कैपिटल होगा। और जो रिटायरिंग पार्टनर आशा है, इसको हमने पे आउट कराना है, ठीक है। इसको हमने पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। और इसको कितना पैसा पे करना है, सारा का सारा पैसा पे करना है ना, जितना इसका ड्यू है। तो 1,19,750 आप यहाँ पर लिख दोगे, बस। अब क्वेश्चन खत्म है। बैलेंसिंग फिगर को ना आपको डालना है बैंक में। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले ना आशा का अकाउंट कर लेते हैं। आशा का टोटल देखो दोनों साइड का मैच ही कर रहा है, तो ये दोनों साइड का टोटल यहां पर लिख देंगे। इसके बाद देखो दीपा का टोटल, देखो यहां पे इसका मीनिंग समझो। दीपा की करंट कैपिटल कितनी है, 61,850, होनी कितनी चाहिए, 1,18,500। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कैपिटल बढ़ानी है। तो कैपिटल बढ़ानी है तो इसको पैसा और ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। मैंने बाय कैश नहीं लिखा, बाय बैंक इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में कैश एट बैंक गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में खाली कैश लिखा होता तो मैं यहाँ पे बाय कैश लिख लेता। तो इसको और पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये कैसे आएगा, फिगर की कैसे आएगी, बैलेंसिंग फिगर से। तो 1,18,500 इधर लिखेंगे, बड़ी वाली साइड का टोटल इधर कॉपी करेंगे, और 1,18,500 में से माइनस करोगे 61,850, आपका आंसर आएगा 56,650, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखो, लता का 32,900 कैपिटल इन्वेस्टेड है, होना कितना चाहिए 79,000, मतलब इसको भी कैपिटल बढ़ानी है। तो इसको भी पैसा लाना है। तो बड़ी साइड का टोटल इधर लिखा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 32,900, तो आपके पास आंसर आएगा 46,100, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो गया। बैलेंस सीडी में देखो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा नहीं आएगा क्योंकि वो तो फर्म छोड़ के जा रहे हैं। तो कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है, और इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस खत्म है। अब इसके बाद नया कैटेगरी का क्वेश्चन स्टार्ट है इसी चैप्टर का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं, ठीक है।